जी शराई साहब बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देखने में आ रही है सर कि एक वाज़े पैगाम दिया गया है कि अगर कोई हर्डल्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा इंतखाबी अमल में तो उसके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई वाज़े तौर पर की जाएगी। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इलेक्शन को लेके क्योंकि इस वक्त गैर मामूली हालात बने हुए हैं और जब इस तरह की चेमोगोइयां भी हो रही हो कि इलेक्शन इल्तवा में जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है फिर अदालतों को इसी तरह के रिमार्क्स देने चाहिए और इतनी जल्दी में फैसले भी देने चाहिए। लेकिन बहरहाल इस मुल्क के अंदर इलेक्शन में आरोज के किरदार के ऊपर माजी में भी बड़े सवाल उठते रहे हैं और अब की बार भी उठ रहे हैं, तो वो सवाल अपनी जगह पे कायम और दायम रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है कि आज के दिन कम अज कम मुल्क की आला अदालत ने इस बात को तो मेक श्योर कर दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें किसी किस्म की ताखीरी अगर हरबे इस्तेमाल हो भी रहे थे तो उन सबको खत्म कर दिया गया। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं आरोज की तैनाती पे, फिर कहा यह जा रहा है कि ये ब्यूरोक्रेसी से लोगों को लिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि देखना ये पड़ेगा कि इस वक्त सूबों के अंदर जो निगरान हुकूमतें हैं, जो निगरान वज़ीर आला हैं, वहाँ की जो मशीनरी है, क्या उसका झुकाव किसी एक खास सियासी जमात की तरफ तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उनकी हमदर्दियाँ किसी के साथ हैं। और अगर ऐसा है तो फिर मेरे ख्याल में इन एतराज़ात को, इन खदशात को इतना बेबुनियाद नहीं तस्वर करना चाहिए, बल्कि इनकी कोई न कोई अहमियत जरूर है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बात को मेक श्योर किया है कि इस मुल्क में इंतखाबात वक्त पे होंगे, जो कि वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, तो साथ में इस बात को जरूर इसका जिक्र होना चाहिए था कि आरोज की तैनाती को लेकर अगर किसी जमात के कोई कंसर्न्स हैं तो उनको सुन के उस हवाले से भी कोई केमिकल सोल्यूशन की तरफ जाया जाता, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में नहीं किया गया। रादर तासुर ये मिला है कि शायद एक सियासी जमात दरखास्त लेके गई और फिर अदालत ने अपने इख्तियार समाज से बढ़ के इफ्तिखार बहुत अहम नुक्ते पे मुझे आपसे राय लेनी है, लेकिन फिर वक्त हम मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इरफान सदोज़ई, उनसे इस पर बात करेंगे। इरफान बताइएगा, जो फैसला और हुक्मनामा जारी किया गया है, क्या अहम बेसिक निकात हैं उसके? इरफान गालिबन शराजी साहब, मेरा ख्याल है हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे दोबारा इरफान से। मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। आपने कहा कि अगर कोई जमात जो अहम हो और स्पेसिफिकली अगर उसने पिछली हुकूमत बनाई हो तो उसके एतराजात को सुनना लाजिम है। तो अब जिस तरह एतराजात सुने हैं, इनको इग्नोर नहीं किया, एड्रेस कर दिया गया, तो तशफ़ी हो जाएगी पीटीआई की। अब इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ हैं, हम कोशिश करते हैं इफ्तिखार साहब से। जी जी इफ्तिखार साहब, जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर कोई एतराजात उठाए वो एतराजात दुरुस्त हों और खुसूसन पिछली हुकूमत के हों तो उनको जरूर सुनना चाहिए ताकि एड्रेस हो सके। तो जिस तरह अहम रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने, तो आपको लगता है कि पीटीआई के एतराजात की अब तो शफ़ी हो गई होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आज जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं और जिस तरह के सवालात उठाए हैं बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में कि उन्होंने शायद अपने इख्तियार समाज से बढ़ के इस मामले को सुना, उनको नहीं सुनना चाहिए था, और साथ में ये भी कहना कि क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाए जी। तो मेरा ख्याल में ये थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच है, ये हरगिज नहीं होनी चाहिए। अदालतें मौजूद हैं और अदालतों के पास जब साइलीन जाते हैं तो अगर वहां से उनको ये कह के आप वापस भिजवा दें कि जी ये मामला हम देख ही नहीं सकते, ये तो मेरे ख्याल में कोई दुरुस्त बात नहीं है। अदालतें मौजूद हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए। अपनी दानिश में शायद उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि इस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए, और फिर हमने देखा कि इतने बड़े डैमेजेस भी नहीं हुए। गोया कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने तय रिजॉल्व कर दिया और कोई इतना बड़ा वक्त का ज़िया नहीं हुआ जितना एक तासुर दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की आज दिमाग हैं, मेरे ख्याल में शायद इससे जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको एक मुनासिब मैसेज नहीं गया। गोया कि आप फिर अदालतों से ये कह रहे हैं कि जिन मामला को सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर ले, तो अगर किसी के एतराज़ात और किसी के कोई दरख्वास्तें काबिल समाअत भी हों और उनमें
जो नुकात उठाए जाए वो बड़े एक तरह से जेन्युइन हो, तब भी फिर आप उनको नहीं सुन सकती। तो ये मैसेज मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जानिब से हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। रादर आप अदालतों को ये पैगाम नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। शराई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इस वक्त इरफान सदुसई हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा, क्या अहम नकात सामने आए हैं फैसले के अंदर? जी, अगर मैं आपका सवाल सुन पाया हूं तो आज के फैसले के हवाले से ही आपने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज पाबंद किया है कि वो आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करें, चूँकि 15 दिसंबर जो है वो कट ऑफ डेट है और उन्हें पाबंद किया है कि आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करें। इसके अलावा फैसले में जो वफाकी हुकूमत है, इसके अलावा सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी किए हैं कि क्यों ये जो मामला है इतना ताख़ीर का शिकार हुआ। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त गुजार थे उमैर नियाजी, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है और जो केस है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि केस की समाअत आगे चल के होगी। आगे 15 दिन की छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद केस की समाअत होगी और एक प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं। यूँ लग रहा है चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर इसको मंतकी अंजाम पे पहुँचाना चाह रहे हैं कि क्यों जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रूलिंग दी थी कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो और जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने काम जारी रखे और उसके रास्ते में कोई रुकावट ना बने, और ख़ास करके अटॉर्नी जनरल को उन्होंने पाबंद किया था कि आप इस बात को मेक श्योर करें कि जितने भी विफाक के और सूबों के ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो पूरी जो सपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को दें ताकि स्मूथली इलेक्शंस हो सकें। तो जब ये दरख्वास्त दायर की गई तो जो आज ऑर्डर लिखवाया गया उसमें ये बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये दो टोक अल्फाज में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवाया कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया है और ये दरख्वास्त जो है इसको नाकाबिले समाअत करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि क्यों ना जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो जब समाअत मुकम्मल हुई तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि वो आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करें और अंडरटेकिंग भी ली गई है इलेक्शन कमीशन के हुकाम से। आज इलेक्शन कमीशन के जो डीजी लॉ थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे, उनके वकील सजील सवाती, उन्होंने भी बहुत ही मजबूत दलाइल दिए कि किस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही है, इससे पहले कितनी मुश्किल से ये प्रोसेस जो है वो क्रॉस करके हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 फरवरी को इंतखाबात करवाएं और उसके बाद किन किन मराहिल से गुजर के हम यहाँ पे पहुँचे और लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरह से हमारी ट्रेनिंग जो है वो ROs DROs की जारी थी उनको रोका गया। तो ये सारी चीज़ें आज उन्होंने खोल के बयान की हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उन्हें मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन को एक मरतबा फिर कहा है कि आप इलेक्शन का प्रोसेस जारी रखें और आज शेड्यूल जारी करें। जी, हुक्मनामा लिखवाते हुए एक खातून वकील को जो है वो झाड़ पिलाई गई चीफ जस्टिस की जानिब से, क्या चीजें सामने आई हैं ये भी बताइएगा। देखिए, जब चीफ जस्टिस ऑर्डर लिखवा रहे थे तो उन्होंने उस दौरान लुकमा देने की कोशिश की जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं और उन्हें उनकी सरजनिश की दूसरे लफ्ज़ों में और उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं। और उनकी सरजनिश के दौरान जब वो डिस्टर्ब कर रही थी बार बार, ये एक मरतबा नहीं एक से ज़ायद मरतबा इस तरह हुआ और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और उन्हें कहा कि आप बैठ जाएँ। और वो ऑर्डर्स लिखवा रहे थे और ऑर्डर्स में वो जो पुराने रेफरेंसेस थे वो भी लिखवा रहे थे कि उन्होंने इस हवाले से क्या क्या अहकाम दिए हुए थे कि उन्होंने एम्पावर किया था इलेक्शन कमीशन को ख़ास करके कि आप ही इलेक्शन करवाने होंगे, हमने इलेक्शंस नहीं करवाने, हम इलेक्शंस करवाएंगे आपके थ्रू, हम आपके पीछे खड़े होंगे, इलेक्शंस आपने करवाने हैं। तो जब ये इस तरह के ऑर्डर्स लिखवा रहे थे, ये सारे डिटेल्स पॉइंट्स आ रहे थे, तो उस दौरान खातून वकील जो है वो डाइस के ऊपर आई और उन्होंने जो है वो बात करने की कोशिश की जिस पर चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश की और उन्हें बैठ जाने के लिए कहा। जी, अच्छा, इरफान सदुसई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप अपना काम करें, हम आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे, तो ये किस हवाले से कहा था? देखिए, आइन में बहुत वाज़े है कि किस इदारे ने क्या काम करना है। जब चीफ जस्टिस ने ऑर्डर्स में ये लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया है, तो चीफ जस्टिस बखूबी आगाह है कि किस इदारे का क्या काम है और किस इदारों की डोमेन क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ने जब इख्तियार लिया है पार्लियामेंट से और उन्होंने ये वाज़े किया है कि इलेक्शंस की डेट देने के भी हम ही पाबंद हैं, हमारे पास ही इख्तियार है, इलेक्शंस करवाना हमारी ही जिम्मेदारी है, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा कि हम आपकी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम आपकी उस तरह
से निगरानी नहीं करेंगे, जिस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है, ये आप ही का काम है, आपने इलेक्शंस करवाने हैं, हम सिर्फ आपको देख रहे हैं। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे रुजू कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ट्रेनिंग्स करवाना, जितने भी इंतखाबी अफसरान हैं ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है ये आपने ही करना है। हम सिर्फ इसमें इस हद तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो उसको दूर करने के लिए आप हमसे रुजू करें, हम यहाँ से आपको भरपूर सपोर्ट देंगे। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा, वाज़ेह तौर पर जो अहकामात जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है उस वकील का जिसने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की थी, क्या इस बात की निशानदही हो चुकी है, और अगर हाँ तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें, उमैर नियाजी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रुकन भी हैं, इसके अलावा जो बानी चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनके ये करीबी अजीज़ भी हैं। तो उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और उन्होंने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था जो अफसरान जो इलेक्शन कमीशन ने लिए थे इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो उनके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इनके ऊपर एतमाद नहीं है सियासी जमातों का, और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने कहा था कि हमारे ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल हो सकते हैं, चूँकि ये पहले से ही इनकी जानिबदारी वाज़ेह है, तो इन्हें इंतखाबात में तैनात ना किया जाए, तो जो अफसरान लेने हैं वो जुडिशरी से लिए जाए। इस पे इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि हमने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, 1 फरवरी का भी उन्होंने हवाला दिया। इसके अलावा 19 अगस्त को उन्होंने लेटर लिखा था लाहौर हाई कोर्ट को कि इसके ऊपर हमारी रहनुमाई की जाए, जुडिशरी से अफसरान हमें दिए जाए, जिसके ऊपर वाज़ेह जो जवाब है वो लाहौर हाई कोर्ट से नहीं आया। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने अपने तई जो जुडिशरी के जो है लोग हैं वो नहीं लिए, और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी से जो अफसरान लेके उनकी ट्रेनिंग शुरू की थी। और उसके बाद जो मामला आपके सामने है कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया और बिला आखिर लाहौर हाई कोर्ट के सामने सरनिगू होना पड़ा इलेक्शन कमीशन को और ट्रेनिंग रोकनी पड़ी। और जब ट्रेनिंग रुकी और जब इलेक्शंस के दिन करीब आ रहे थे तो काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया कि चूँकि सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है और कौम की नज़रें भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही आयद होती है। सियासी जमातें भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि अगर इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। तो इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है, ख़ास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल जो इजलास किया उस पर काफ़ी डिटेल गौर व गौज़ किया, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मुशावरत की चीफ जस्टिस से, और उसके बाद बाकायदा तौर पे जो उनकी कानूनी टीम है उन्होंने आके यहाँ पे दरख्वास्त दी और आज फैसला आया। और फैसले में ये बता दिया गया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे और आज जो है वो शेड्यूल जारी करे। जी अच्छा इरफान सदोज़ई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आरओज और डीआरओज की तैनाती उन्हीं का इस्तेहकाक है, जिसके बाद ट्रेनिंग का अमल शुरू किया जाएगा। तो आप हमें ये बताइएगा कि इससे मुतालिक क्या रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने? देखिए, ये एक सियासी जमात की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने उसे एंटरटेन किया, और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो यहाँ पे जब दलाइल दिए गए तो चीफ जस्टिस ने ये बात पूछी कि ये दरख्वास्त किसकी तरफ से थी, क्या यहाँ पे उस जमात का कोई नुमाइंदा मौजूद है। तो जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे उन्होंने बताया कि ये तहरीक के एक जो सियासी रहनुमा है उनकी जानिब से ये दरख्वास्त है, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो ब्यूरोक्रेसी से अफराद लिए गए हैं वो जानिबदार हो सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कल कोई और सियासी जमात खड़े होकर जो अभी मौजूदा अफसरान हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, या अगर ब्यूरोक्रेसी से अफसरान लिए जाएँ तो उनके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो इलेक्शन फिर कैसे होंगे। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इस चीज़ उनका जो स्टांस था उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्टांस लिया है वो बिल्कुल ठीक है और जो उनका प्रोसेस चल रहा है उसे जारी रखें। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा, क्या पीटीआई अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है आपके, हमें सुना नहीं गया और फैसला दे दिया गया, क्या ये हक कानूनी तौर पर पीटीआई के पास अब भी मौजूद है इस फैसले के बाद? देखिए, फैसला अभी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ है और ये केस आगे चलेगा, और इसमें मेरा ज़ाती राय ये है कि ये प्रेसिडेंट सेट होगी कि अगर इलेक्शंस की डेट दे दी जाती है और उसके बाद कोई भी सियासी फरीक या कोई शहरी दरख्वास्त लेके आ जाता है और जो इलेक्टरल प्रोसेस है उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो उसको कैसे टैकल किया जाए। इसी वजह से चीफ जस्टिस ने आज केस को ख़त्म नहीं किया, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को एक तरह से उन्हें यह मना कर दिया गया है कि आपने अपनी हदूद से तजावुज़ किया और मुअत्तल किया उस फैसले को, और इलेक्शन कमीशन के हक़ में ये डिसीजन दिया है। तो सियासी जमातों के पास अभी ये हक़ मौजूद है कि अब वो जब दोबारा से केस की समाअत होगी, आगे 15 दिन
दिन की छुट्टियां हैं, जब 1 जनवरी से दोबारा से अदालतें यहाँ पे अदालतें लगेंगी, कार्रवाई शुरू होगी, तो सियासी जमातें फ्रीक हैं इसमें, ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो यहाँ पे आएगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगी कि क्यों उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और क्यों किस तरह से जानिबदार हो सकते थे, तो उन्हें बाकायदा मौका दिया जाएगा इस बात का। जी आपसे हम जानना चाह रहे हैं सदोज़ई कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते ही में मौजूद हैं। आपने खुसूसी बात की थी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से, जैसा कि वाज़ेह हिदायत उनको जारी कर दी गई हैं कि आप इंतखाबी शेड्यूल की अनाउंसमेंट करें, तो मुमकिन तौर पर ये इजलास आज ही तलब किया जाएगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर चुका है पहले से। ये बीच में जो तातुल आया, इसकी वजह से उनकी तैयारियां रुकी नहीं है। ये सिर्फ आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग की हद तक उनका जो अमल है वो मुतासर हुआ है। जो इलेक्शन शेड्यूल है वो मेरा ख्याल है कि पहले से ही इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन इरफान सदोज़ई, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा था कि आपके पास इंतखाबी शेड्यूल है, उसका ड्राफ्ट आप लाएं, तो मेरे ख्याल है वकला की जानिब से कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया गया था। देखें, शायद वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह का सवाल होगा। वो इलेक्शन शेड्यूल ना सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगा था या ना उन्हें कहीं से डायरेक्शंस आई थी कि आप साथ लेके आएँ, या वो तमाम कागजात जो आपने अभी तक तैयारी कर रखी है वो लेके आएँ। तो यहाँ पे मामला सिर्फ आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग के हवाले से था और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक था। तो आज कट ऑफ डेट थी और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए। अगरचे जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे उन्होंने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी कि हमें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये बात ना मानी। इस इस्तदा को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करें। चूँकि आप ये देख सकते हैं कि अवाम भी इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी की तारीख पहले ही अनाउंस हो चुकी है पोलिंग डे के ऊपर, और अगर 6-7 दिन आगे चीज़ें जाती हैं तो सियासी जमातें इसके ऊपर सियासी एंगल ले सकती हैं और वो कह सकती हैं कि जो खदशात हैं वो इलेक्शन डिले होने के वो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए जो डेट आपने दे रखी है उसी डेट के ऊपर इलेक्शन शेड्यूल जारी करें। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि आज पीटीआई के वकला तो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, लेकिन क्या उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस तमाम तर अदालती कार्रवाई के हवाले से? नहीं, आज पीटीआई की तरफ से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, ना ही कोई सियासी रहनुमा उनका यहाँ पे आया, ना ही वकला उनकी तरफ से आए। उनकी नुमाइंदगी बिल्कुल भी नहीं थी और उनका जो मौक़िफ़ था वो वाज़ेह था। जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी वही उनका मौक़िफ़ था। उन्होंने आरओज़ और डीआरओज़ के ऊपर जानिबदारी की बात की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन में रिगिंग हो सकती है, और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने दरख्वास्त दी थी। और इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन है उनको मज़ीद काम करने से रोक दिया था। तो इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के वकला थे वो भी मौजूद नहीं थे। आम तौर पे वो इलेक्शन कमीशन की जो पेशियाँ होती हैं उनमें भी जाते हैं, हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वहाँ भी मौजूद होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में उनके वकला हैं, हामी हैं, सियासतदान भी हैं, लेकिन आज उनकी तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ यहाँ पे आज इस केस में। जी ठीक, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान सदोज़ई, इफ्तिखार शराजी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया है कि ब्यूरोक्रेट्स ही क्यों हैं आरओज़ और डीआरओज़ के लिए, और आपने इस पर कहा था कि अगर इदारे आइन और कानून के ताबे रहकर ही फैसला करें तो उनकी साख मुतासिर होगी नहीं। तो आपको लगता है किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस था जिस पर एतराज़ात उठाए हैं पीटीआई ने? देखें, मेरे ख्याल में इस वक्त तो तहरीक इंसाफ को जो निगरान हुकूमतें हैं उनके ऊपर भी बड़ा एतराज़ है। उनका ख्याल ये है कि निगरान हुकूमतें जो कि न्यूट्रल हुआ करती हैं, गैर जानबदार हुआ करती हैं, लेकिन उनका झुकाव किसी सियासी जमात की जानिब है। तो जब निगरान हुकूमत के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं वो, तो उनका आरओज़ की तैनाती को लेकर जो खास कतर कलामी की माजरत इफ्तिखार शराजी साहब, वो तो कहते हैं कि ये गैर आईनी है, हम मानते नहीं है इस सेटअप को। गैर आईनी तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल उनका एतराज किसी खास कॉन्टेक्स्ट में होगा ना। वो कॉन्टेक्स्ट यही है कि जिस वक्त निगरान हुकूमतें बिलखसूस पंजाब में, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में, या इसी तरह मरकज में या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नर साहब बैठे हैं, तो माजी में हमने देखा है कि इनको लेके तहरीक इंसाफ की पोजीशन रही है। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आरओ का इलेक्शन के निकात के अंदर बड़े अहम किरदार है, और कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो इलेक्शन जिनके ऊपर सवालात उठाए गए हैं वहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है इन आरओ की जानिब से कुछ ऐसा काम किया गया कि जिससे इलेक्शन प्रोसेस कंट्रोवर्शियल बना।
और हम जैसे पहले बात कर रहे कि 2013 से 2018 असेंबली इस दौरान इमरान खान साहब ने जिन 4 हल्कों के हवाले से सवाल उठाया तो धरना भी दिया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से उन 4 हल्कों को खोला गया तो वहाँ पे धांधली साबित हुई। जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह के शवाहिद आपके सामने मौजूद हों तो फिर अगर एतराजात आते हैं तो उनको बिला जवाब तसव्वुर नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब पहले ही इलेक्शन का काफी ताख़ीर हो चुकी है, पॉल्यूशन हो चुकी है, इस वक्त तो हर कोई इस खौफ में मुब्तला है कि कोई एक वजह, कोई बहाना तराश के फिर इलेक्शन को इल्तवा में न डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नेक नीयती के साथ इस बात को मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई किसी का एतराज जेन्युइन है भी सही, लेकिन उसको इस वक्त इलेक्शन में रुकावट के तनाजुर में देखा जा रहा है। लेकिन शराई साहब, यहाँ पर सूरत हाल ये भी तो है कि सिर्फ एक ही जमात को तमाम तर मामलात के ऊपर एतराज़ात क्यों हैं? निगरान सेटअप ना आए तो एतराज, आ जाए तो एतराज, इंतखाबात ना हो तो एतराज, इंतखाबात होने लगे तो एतराज। तो मतलब एतराज़ात की जद में है पूरी इस वक्त एक जमात। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, तो तसव्वुर कर लीजिए। लेकिन वही जमात थी कि जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असेंबलियां उस वक्त की अपोजिशन के मुतालबे पे डिसॉल्व की, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें यही करती थी कि अगर आपको अर्ली इलेक्शन चाहिए तो जिन सूबों में आपकी हुकूमत है आप उन हुकूमतों को खत्म कर दें और इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन जब उस जमात ने इलेक्शन में जाने की कोशिश की असेंबलियां डिसॉल्व करके, तो फिर यही जमातें थी कि जो ये राग अलापना शुरू कर दी कि इस मुल्क में इंतखाबात तो एक ही दिन होने चाहिए सूबों में और कौमी असम्बली के, और इसको बुनियाद बना के मरकज में पीडीएम की सरकार ने जितना मुमकिन हुआ फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोवर्शियल बनाया, उस वक्त बेंच को भी कंट्रोवर्शियल बनाया गया, और साथ में ये कहा गया कि ना तो पैसे मौजूद है कौमी खजाने में और ना ही मुसल्लह अफवाज के एहलकार मुयस्सर हैं इलेक्शन के निकाल के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हर जमात के किरदार के ऊपर हम जरूर सवाल उठा रहे हैं कि उनकी जो उस वक्त का स्टांस था, उनकी नीयत क्या थी। जी